नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। ते मेरा टेलीग्राम चैनल है। अभी जस्ट बनाया हूँ, बहुत बार मिटा, लेकिन इस बार जो बना है बहुत अच्छे के लिए बना है। तो यहाँ पे सब पोस्ट होता है, तो फ्री का है, आप ज्वाइंट हो जाओ। कोई पेड प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कॉल सेबी के रूल के मुताबिक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे मैं डाटा पेश करूँगा, डाटा के अकॉर्डिंग मैं चार्ट दूँगा। चार्ट के ऊपर आप डिसाइड करना है कि क्या करना है। आपने अपना सिस्टम यूज़ करके उस पर बाई या सेल डिसाइड करना है, ठीक है। तो आज हमने गोदरेज प्रॉपर्टी और IRTC हुआ या वोल्टास हुआ या डॉक्टर रेड्डी हुआ, तो सबका मेथड एक ही है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर मैं उस मेथड को अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें अच्छा एक सेल साइड मिला था 1800 की पी, ठीक है। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट है, ठीक है। अब इसको हमें देखने के लिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, हमें तो पहले सबसे पहले डिलीवरी वॉल्यूम जो हम बहुत सालों से पढ़ते हैं उसको जज करते हैं। उसको देखने के बाद हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन को रीड करते हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑप्शन के अंदर अगर OI है तो OI चेंजेस पे कौन जा रहा है, और क्या होता है कि डिमांड बन रहा है। कोई बोलता है डिमांड आ रहा है या सपोर्ट बन रहा है, लेकिन ये बनाता कौन है? कोई तो बनाता होगा इस डिमांड को, ठीक है, या सप्लाई, तो कोई तो बनाता होगा। हमें उस चीज़ को पकड़ना कि कौन डिमांड कौन सप्लाई, क्या रिटेलर बनाते हैं या बड़े लोग बनाते हैं। तो जो बड़े लोग बनाते हैं तो उसको हमें पकड़ना भी आना चाहिए कि कौन है। तो मैं इसके लिए क्या किया कि ठीक है, ऑप्शन चेन हम डिलीवरी वॉल्यूम से करते हैं, बहुत हमारा रिजल्ट है, अच्छा है। और उसके अंदर हमने क्या किया कि OI को हमने देखना शुरू किया। जब OI को देखना शुरू किया तो रिजल्ट और बेहतर आ गए। हमें क्या करना है, जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं, हमें और अच्छा क्या कर सकते उसके अंदर यूज़ करना है। तो इससे अच्छे हमारा क्या आने लगा, रिजल्ट अच्छा आने लगा। तो देखते हैं, ये है डेली चार्ट। अब गोदरेज में मैंने बोला ये कि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जब इसका रिजल्ट आया था कि ऊपर था, अब ऊपर क्या है, एक रेसिस्टेंस है, सब रेसिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज ही करना है। तो उस और क्या होगा, मार्केट ओपनिंग के बाद आपको बताएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक 1050, इसको भी आपने सेल करना है, सेल ऑन राइज ही करना है। और एक क्या होगा, IRTC हमने किया, हम इसके बाइंग में थे। अब क्या होगा कि बाइंग अब कब इसके ऊपर 3 टाइप बनेगा तो इसके ऊपर हम बाई करेंगे, और बीच में कहीं रहेगा तो हर मार्केट की कंडीशन क्या बता रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या सिचुएशन हो सकता है, किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे बाई सेल ये टारगेट वो नहीं दिया जा सकता, सेबी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो चीज़ को हमें ध्यान दे के काम करना है, ठीक है। तो चलते इसको डाटा को रीड करते हैं, और किस तरीके से मैं कहता हूँ कि डिमांड जो बनाता है ना, डिमांड बनाने वाले ही अगर उसको नहीं मान रहे तो हम लोग किस तरीके से मानेंगे, ठीक है। तो ये डिमांड और सप्लाई सब कॉल और सेलर जो है बड़े बड़े लोग बैठे उनका काम है। अब हम देखते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे चलिए, ये C का है, आप C का देख रहे हैं, मैं ये 23 तारीख का लिया हो। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, देखिए ओपन इंटरेस्ट है, ये है, और अंडरलाइन वैल्यू देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 24 को क्या हुआ कि ये जो है इससे भी बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सिचुएशन दर्शा रहा है कि अभी क्या होगा, 1800 क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि हमने यही पढ़ा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, ये हमारे बात में समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा है। और अंडरलाइन क्या हो गया, 28 से अंडरलाइन पहले हम फर्स्ट इसको देखेंगे। इसको देखने के बाद हमारी समझ में आ गया तो हम फिर पुट को डाटा को हम रीड करेंगे। जब पुट को डाटा को रीड करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि पुट का डाटा कहाँ है। एक मिनट, पुट के डाटा को निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब पी साइड देखेंगे आप, पी साइड में क्या हुआ, जो खरीद के बैठे हैं या जिन्होंने सेल किया है, हम एक धारणा बना के चलते हैं कि कोई बाई किया है, कोई सेल किया है, ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा कि मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे पसंद आई, ये वाला, ये क्या 24 तारीख को। अब ये क्या सपोर्ट बन रहा था, जब ये 23 को सपोर्ट बना था तो 24 को ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर इतने लोग निकल गए। ये कौन निकला है, ये कोई छोटे खिलाड़ी नहीं निकले, ये बड़ी क्वांटिटी आप रीड करो। ये 66,000 जो निकले हैं 800 पर, ये कौन है,
और प्राइस यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं। तो इस डाटा को हम अप्लाई करेंगे डिलीवरी वॉल्यूम के साथ और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। 24 तारीख को ये हो गया। अब हम देखते हैं 24 तारीख को हुआ क्या था। 24 तारीख को ऐसा क्या पॉइंट हमें मिला कि हम उस चीज़ को सेल कर सकते थे कि नहीं। अब 24 तारीख को ये कैंडल मिली। अब प्राइस क्या करेगा, दो सिनेरियो, या तो इनको ट्रैप करेगा तब OI में कुछ चेंजेज होंगे, ठीक है, और नहीं तो हमारी जो मार्क लाइनें हैं इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे इसको करना क्या। 15 मिनट में चले जाओ, 5 मिनट में चले जाओ, ठीक है। अब इस जगह जाने के बाद क्या किया, सबसे कम वॉल्यूम पूरे यहाँ पे आया, ठीक है, आपको दिख रहा है 15 मिनट के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल ने इस वॉल्यूम को ब्रेक किया, हैवी आया। तो एज ए रेसिस्टेंस हम मार्क कर रहे थे, उसी चीज़ को हमने क्या कंफर्म किया और फिर 1800 की जो पी को लिया गया। अब ये ठीक है कि ऊपर, लेकिन हमें कुछ दे के गया। अब हम होल्ड करते, लेकिन हमारे पास अभी क्या है ना कि अभी प्रीमियम बहुत हाई है, तो हम जैसे जैसे और 2-4 दिन होगा तब हम और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। और IRTC की भी आप नज़र में रखना, आने वाले दिनों में आपको ट्रेड बहुत अच्छा खासा इसके अंदर मिलेगा। और रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल एक बॉक्स बना है, अभी 9 बजे इसका इन्वेंट्री आएगा, उसके बाद इसमें देखना, क्योंकि जो AI डाटा आ गया है उसके हिसाब से इसको आप जानोगे समझोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, ये चीज़। और रही नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस भी वही हाल है कि ऊपर से आपको कुछ करना है, ठीक है। ये सब आपके लर्निंग का विषय है, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और लर्निंग पे ध्यान दीजिए, कॉल पे ध्यान मत दीजिए कि कॉल आपको आजकल मिलेगा, लेकिन वो क्या आपके फ़ायदे के नहीं, आपके लिए फ़ायदा वही होगा क्योंकि जो खुद सीख के आप अप्लाई करोगे, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे तो उस चीज़ को समझ में आएगा कैसे क्या करना है, ठीक। ये चीज़ें समझ में आई गोदरेज प्रॉपर्टी के किस तरीके से करना है। प्राइस ने इस दिन 24 को क्या किया था, प्राइस खुलेगा कहाँ, तो इसके ऊपर का रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या है, हर चीज़ को देखना, जब प्राइस होगा ना तो आपको बताएगा, ठीक है, आप उसके हिसाब। अभी डॉक्टर रेड्डी का भी हमने ट्रेड लॉन्ग के लिए लिया था, तो वो सब चीज़ें क्या आपको डाटा देख के, ऐसे नहीं कि चलते मार्केट में आपने कुछ भी ले लेना है, बाई कर लेना है, सेल कर लेना, नहीं। जिस पे फोकस रखना रनिंग के, और जो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग आ रहा है वन सेटअप के ऊपर काम करना है। क्यों ट्रैप ही हो, मैंने ये भी बताया, क्यों OI घटा, क्योंकि जब तक कोई एग्जिट नहीं होगा, कोई ट्रैप नहीं होगा, तब तक मार्केट मूव नहीं देगा। और उस मूव का फ़ायदा करने के लिए हम चाहे इक्विटी में भी करें, इक्विटी में भी आप करो, इसके अंदर इक्विटी में भी कर सकते हैं, जो छोटे हैं 100-50 जो भी क्वांटिटी से करो, आपका SL, आपका टारगेट 1, 2, 1, 3 जो भी है मिलेगा आपको, ठीक है, उस तरीके से करना है। और आप क्या ऑप्शन में करना चाहते हैं, ऑप्शन में कीजिए। आप ऑप्शन सेलर है तो सेल कीजिए, बायर हैं तो फिर बाई कीजिए कम पैसे में, फ्यूचर कीजिए। मेथड यही है, आपको इसी मेथड के ऊपर काम करना है। और इस ग्रुप में रह के आपको पता चलेगा, उस चार्ट को मैं क्यों भेजा, उसको रीडिंग कीजिए, आपको भी रिजल्ट अच्छा आएगा। कोई भी स्टॉक करने के पीछे एक लॉजिक होगा आपके पास, उस लॉजिक को अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। मंथ आप इंड आप देखोगे कि आपका अकाउंट ग्रो किया है, आप कुछ ना कुछ अर्न करके जा रहे हैं। तो फोकस लर्निंग पे कीजिए, ठीक है, और सही तरीके से कीजिए। चार्ट को देखिए, उसके अंदर डाटा को कीजिए और डिलीवरी वॉल्यूम को देखिए, ओके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। और सब लोग को बता दे कोई है तो ट्रेड कर सकते हैं आके मेरे साथ, ठीक है, ओके, बाय।